मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कल मणिपुर जाएगा। इस डेलीगेशन में आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता शामिल होंगे। सुशील गुप्ता ने कहा कि मणिपुर के हालात का जायजा लेकर वो उससे सदन को अवगत करवाएंगे। सुशील गुप्ता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर सवाल उठा रही बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को लेकर भी हरियाणा सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के लोगों को पहले कांग्रेस ने गोली दी और अब वही काम बीजेपी कर रही है। मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए विपक्ष का एक डेलीगेशन कल मणिपुर जाएगा और उसका हिस्सा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी भी हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे, ये डेलीगेशन किस लिए जा रहा है और किस तरीके के हालातों का जायजा ये डेलीगेशन लेगा? मणिपुर चल रहा है, निर्दोषों पे गोली चलाई जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, सिर काट के पेड़ पे टांग दिए जाते हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वो कंट्रोल करने की पोजीशन में है नहीं। और ऐसा भी अखबारों में रिपोर्टेड हुआ कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर ये दंगे भी हैं। ऐसा भी है कि दंगे करने वालों के साथ में पुलिस और कमांडो साथ में गए और व्यक्ति का सिर काट के पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। निर्वस्त्र बहन बेटी को घुमाते हुए वीडियो जारी हुई। इसकी चर्चा सारी दुनिया के अंदर है, परंतु भारत की संसद में बीजेपी की सरकार ये चर्चा नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? भारत के प्रधानमंत्री सदन में आके इस पर जवाब नहीं देना चाहते। मणिपुर पे क्यों नहीं देना चाहते? क्या मणिपुर के अंदर और कुछ गंभीर घट रहा है? क्या पूरा नॉर्थ ईस्ट इस आग के अंदर झुलस जाएगा? इन सब बातों की जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल इंडिया टीम की तरफ से कल मणिपुर जा रहा है और वहाँ पे जायजा लेकर फिर संसद में इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के सांसद हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष चर्चा ही नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहता है। अगर वो चर्चा चाहता तो सदन के अंदर वो इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता था, लेकिन जो डेलीगेशन जा रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए जा रहा है। तकरीबन 50 से ऊपर सांसदों ने आज भी नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। हम सब चाहते हैं कि विस्तृत चर्चा इस पे संसद में होनी चाहिए, परंतु सत्ता पक्ष चाहता है कि एक रूटीन की चर्चा हो, आधे घंटा आधे घंटे की, उसमें आधे घंटे से फालतू बीजेपी के लोग बोलें, वो मणिपुर की सरकार का महिमा मंडन करें और थोड़ी सी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए विपक्ष बोल ले। हम ये चाहते हैं एक दिन सदन का काम रोका जाए, उस पर आधा दिन लगे, पूरा दिन लगे, मणिपुर पे प्रॉपर बहस हो, हर व्यक्ति को बोलने का पूरा मौका मिले ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। सदन के अंदर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? हमारा रुख है सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, वहाँ की हिंसाएं रुकनी चाहिए, वहाँ की बहन बेटियों के मन के अंदर जो खूब बैठ गया है वो निकलना चाहिए, उनकी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। उस सारी स्थिति पे चर्चा होगी और आके वास्तविक स्थिति का सदन में चर्चा करेंगे। बीजेपी के जो सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि इंडिया नाम अब बदल देना चाहिए, भारत रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कहाँ से इंडिया को निकालेंगे? बीजेपी के ट्विटर हैंडल में है बीजेपी फॉर इंडिया, हो सकता है वो उसको बदल दें, क्योंकि इंडिया पहले इनको अच्छी लगती थी, खेलो इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब इंडिया के नाम से नफरत हो जाना तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए दर दर भटक रहे हैं और ये मुद्दा आज कांग्रेस ने भी उठाया और लगातार आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे? एक आईसी कंपनी है, उसके अंदर या तो मुख्यमंत्री जी की साझेदारी है या इनके किसी मंत्री की साझेदारी है या केंद्र की तरफ से कोई ना कोई दबाव है, किसी की साझेदारी जरूर है। उसने सारे हरियाणा को रुला के रख दिया, सारे हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडीज़ को गलत कर दिया। लगातार सालों से मांग हो रही है, 1 साल तक हम धरने के ऊपर बैठे सिरसा के अंदर इस ऐसी कंपनी के खिलाफ, परंतु आज तक ना उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, ना उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। सारा हरियाणा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। वो पहले गलत आइडिया बना दी, फिर वो जाते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लेते हैं, फिर आईडी को ठीक करते हैं, फिर उसके कागज। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि हरियाणा को प्रयोगशाला बनाया है बीजेपी ने और ये प्रयोगशाला हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेस और बीजेपी लगातार हरियाणा की जनता को लूटते रहे।
प्रयोगशाला के तौर पे इन्होंने सरकारी स्कूल कांग्रेस ने भी बंद किए, बीजेपी ने बंद किए। प्रयोगशाला के तौर पे कांग्रेस ने भी हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को चरमरा दिया, बीजेपी ने भी चरमरा दिया। प्रयोगशाला के तौर पे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी कांग्रेस के राज के अंदर भी उतनी ही रही और बीजेपी के राज के अंदर भी उतनी ही रही। कई दशकों से क्लर्क हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हुड्डा सरकार भी गोली देती रही, खट्टर सरकार भी गोली दे रही है। प्रयोगशाला तो इन्होंने बना दी एक दूसरे पे आरोप जड़ने की, परंतु हरियाणा के विकास की तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके के हालात मणिपुर में हैं उसको लेकर के एक विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल कल मणिपुर जाएगा और वहां पर हालात का जायजा लेगा और जो स्थितियां होंगी उससे सदन को अवगत कराएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।